दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती ये हो गई है कि जितनी भी वीजा कंपनियां ब्रिटेन के अंदर काम कर रही थी उनके लिए क्रॉस वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस नहीं अपनाया है ऋषि सुनक ने, और उसका खामियाजा इंडियंस को भुगतना पड़ रहा है। क्या वाकई में गलती ऋषि सुनक की थी या फिर जो लोग यहां से जाने वाले थे उनको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था? एक छोटी सी स्टोरी से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक महिला है जो कि मुंबई के रहने वाली हैं, 22 साल उनकी एज है। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने भाई के साथ में ब्रिटेन जाऊंगी, और वहां पर जाने के लिए उन्होंने एक मोटी रकम जो है वो एक एजेंट को दी। उस एजेंट ने लगभग 20 लाख रुपए पैसे लेकर उनको ब्रिटेन के अंदर भेज दिया एज ए नर्स बनाकर। लेकिन वहां पर जाने के बाद यह पता लगता है उनको कि जिस कंपनी के थ्रू यहां पर वो पहुंचे हैं वो कंपनी ही फर्जी है। मतलब पैसे ले लिया गया है और उसके एवज के अंदर एक फ्लाइट की टिकट बुक कराई गई है और फ्लाइट में बैठाकर ब्रिटेन के अंदर छोड़ दिया गया है और फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ऐसी ब्रिटेन के अंदर 268 कंपनियां फाइंड आउट हुई हैं जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के ऊपर खरी नहीं उतरी हैं, और उसके बाद में उनके सारे जो प्रोसेस हैं, रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। मामला क्या है पहले हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऋषि सुनक को लेकर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि क्या आपकी गवर्नमेंट इतनी अनदेखी कर सकती है कि जो कंपनियां यहां पर काम कर रही थी उनका आप लोगों ने क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं किया? तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि फ्रॉड इन ब्रिटेन फॉर 1000 इंडियन नर्स, मतलब 4000 जो इंडियन नर्स हैं विल रिटर्न फ्रॉम लंदन, मिस्टेक ऑफ द गवर्नमेंट ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट ने क्या मिस्टेक की? देखिए, ब्रिटेन के अंदर ऐसा पहली बार नहीं है कि वहां से कुछ लोग वापस अपने देशों के अंदर लौट रहे हैं। रवांडा के अंदर भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको वापस ब्रिटेन ने अभी लौटाया था कि हमको इलीगल माइग्रेंट जो है हमारे देश के अंदर नहीं चाहिए। ऐसी कई सारी घटनाएं जो है यूके के अंदर आए दिन देखने को मिलती है और ब्रिटेन इसके लिए काफी सख्त है। मैं सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज है इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वाकई में हम लोग 75 दिनों तक बिना किसी पोर्नोग्राफी को देखकर रह सकते हैं। क्या वाकई में आपके अंदर ये दमखम है? आप लोग सोचते बहुत हैं कि हम लोग आज पोर्नोग्राफी को नहीं देखेंगे, कल नहीं देखेंगे, लेकिन फिर क्या होता है, 2-3 दिन बाद अपने से जो वादा किया हुआ है उसको भूल जाते हैं और वापस से पोर्नोग्राफी को देखने लग जाते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस इतना खराब हो चुका है कि जिस चीज पर, जिस करियर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए था वो नहीं कर पाते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, वेबसाइट के ऊपर जाकर विजिट कीजिए और स्टडी ग्लोस कूपन कोड को यूज करके आप लोग इसको जरूर अवेल कीजिएगा। अगर आप लोग अपने करियर को बहुत अच्छे मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, चलिए, हुआ क्या है रिसेंटली, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्पॉन्सरिंग वीजा। स्पॉन्सरिंग वीजा क्या होता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ब्रिटेन के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्रिटेन की ही एक ऐसी कंपनी से बात करूंगा जो कि मुझे इंडिया से एक ऐसे वीजा के ऊपर लेके जाए जो कि वहां पर मुझे काम दिला सके, जिसको हम लोग कहते हैं वर्क वीजा। और वो वर्क वीजा उस कंपनी के द्वारा दिलाया जाता है। लेकिन अब उस व्यक्ति के पास है, मतलब मेरे पास में ब्रिटेन जाने का पैसा नहीं है, तो वो कंपनी ये कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए कि हमें 20 लाख, 25 लाख, 60 लाख, 80 लाख तक लोगों ने दिए हैं, और उसके बाद में जैसे उस कंपनी के पास में पैसे जाता है, जाने के बाद उसके वीजा वगैरह सब उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक फेक नोटिस जो है, यानी कि इसको अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग कहते हैं, वो भी तैयार होता है और उस व्यक्ति को यहां से ब्रिटेन के अंदर पहुंचाया जाता है। मतलब पूरा खेल जो है उस कंपनी का है, वो कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है। ठीक है, इस वीजा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्सर वीजा कहते हैं। खास तौर पर यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहां पर शेंगेन वीजा चलता है। शेंगेन वो देश हैं यूरोप के अंदर जो कि वीजा के ऊपर कहीं भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। ये देश ऐसे कहते हैं कि भाई ठीक है, आप एक देश का वीजा ले लीजिए और जितने भी तमाम देश हैं उसके अंदर घूम लीजिए। तो शेंगेन जो कंट्रीज हैं यूरोपियन के अंदर, या आप लोग यूरोपियन यूनियन भी कह सकते हैं, उन देशों के अंदर केवल एक ही वीजा के आधार पर आप पूरे की पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर घूम पाते हैं शेंगेन वीजा के तहत। शेंगेन वीजा के अंदर स्विट्जरलैंड शामिल नहीं होता है। मैं वाकई में स्विट्जरलैंड की तारीफ करना चाहूंगा। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, स्विट्जरलैंड को कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था, और आज भी वो देश ऐसा ही है। नॉन अलाइंड एक कंट्री है
जो कि किसी भी देश की तरफ ध्यान नहीं देता है, केवल अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देता है, वो इस शेंगेन से बाहर है, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या है, पूरे विश्व से लगभग ये मान के चलिए कि थाउजेंड्स ऑफ नर्सेस ब्रिटेन के अंदर पहुंचती है, लेकिन अब बेसिकली वो एक डेंजर जोन के अंदर आ चुकी हैं और ये एक फेक वीजा फेक कंपनी के द्वारा हुआ है। दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट विल अफेक्ट मोर देन 7,000 जो नर्सेज हैं उनको इफेक्ट करने वाले हैं और भारत के अंदर जो 4,000 नर्सेज हैं वो भारत के अंदर लौट सकती हैं। 94% of these nurses cases have come to light due to cancellation of registration। जो 4,000 नर्सेज हैं उनमें से 94% जो नर्सेज हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुका है। मतलब ये कह सकते हैं कि 4100 के आसपास, एग्जैक्ट नंबर जो है वो 4,100 है, वो नर्सेज अब भारत के अंदर लौट रही हैं। हुआ क्या है कि जो 268 कंपनियां थी वो बिल्कुल फेक पाई गई और उनके रजिस्ट्रेशन भी फेक थे। खास बात ये भी थी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है उन्होंने फाइल भी नहीं किया था, इनकम टैक्स रिटर्न भी वहां पर जमा नहीं कराया था। यूके की आबादी का लगभग 2.3% जो है वो भारतीय वहां पर रहते हैं। 2022 में यूके में 16 लाख भारतीय बसे थे। इन भारतीय मूल के लोगों में 42.9% यूके में ही जन्म लिया है। मतलब अगर हम लोग पूरों की बात करें, 60 लाख में से लगभग आप लोग ये मान सकते हैं कि 7 लाख, टोटल कितनी है, 16 लाख है, 16 लाख में से 7 लाख जो लोग हैं उनका जन्म ब्रिटेन के अंदर ही हुआ है और बाकी जो है वो या तो भारत के अंदर जन्म लिया है या फिर उनके पेरेंट्स ने वहां पर जन्म लिया है, फिर बाद में उनके बच्चे जो है वहां पर ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर मतलब शिफ्ट हुए हैं। 41.9% दक्षिण एशिया में जन्मे और यूके में शिफ्ट हुए हैं। 11% अफ्रीका में जन्मे हैं और फिर यूके के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। तो पूरे अगर यूके की पॉपुलेशन का देखें तो 3.2% जो है वो 3.2 नहीं होगा, 2.3 जो है वो कहां पर है, ब्रिटेन के अंदर है। अगर हम लोग इंडियंस की बात करें एशिया के अंदर, तो नेपाल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीयों की संख्या है 14.7%, सऊदी अरेबिया के अंदर है 13.2%, मलेशिया के अंदर है 7.4%, यूएई के अंदर है 27 ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, मतलब यूएई के अंदर भर भर के भारतीय हैं। म्यांमार के अंदर 2% है, 17% कुवैत के अंदर है, 18% है ओमान के अंदर और फिर आप लोग देख सकते हैं 30% कतर के अंदर है। वाकई में बड़ा ह्यूज नंबर है, मतलब वह 1/3 जो है कतर के अंदर वो तो भारतीय ही है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें यूरोप की, तो यूरोप के अंदर यूके के अंदर है 2.3%, इटली के अंदर है 0.25%। यहां पर चलेंगे हम लोग तो आप लोग देख सकते हैं कि यूके के अंदर ही सबसे ज्यादा है, जर्मनी वगैरह इनके अंदर कम है। आजकल भारतीय जर्मनी के अंदर जाकर बसने लग गए हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन से यूट्यूबर है जो कि जर्मनी के अंदर जाकर बसे हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर 2.7% है। मॉरिशस में देखिए आप लोग, मॉरिशियस के अंदर 62% इंडियंस हैं। उसके बाद में रीयूनियन जो एक आइलैंड है जो कि फ्रांस के अभी अधिकार क्षेत्र के अंदर है 24%, केन्या के अंदर 0.3% है और ह्यूज नंबर आप लोग देख सकते हैं मॉरिशस के अंदर है। फिर हम लोग बात करें कहां पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो यूएस के अंदर है 0.13%, पूरी पॉपुलेशन को बता रहा हूं मैं आप लोगों को। फिर 35% देखिए कहां पे है, त्रिनिडाद और टोबैगो। यहां की जो राष्ट्रपति हैं वो भी कहां की हैं, भारतीय ही हैं। इसके साथ में और भी कई नंबर्स हैं जो कि काफी बड़े नंबर्स हैं, 19% है, फिर 11.7, मतलब पूरे विश्व के अंदर भारतीय जो है वो फैले हुए हैं। तो आप लोग ये तो मानेंगे ही कि ब्रिटेन के अंदर जो भी लोग वर्क ऑन वीजा पर जा रहे हैं वो थोड़ा सा उस कंपनी को क्रॉस वेरीफाई कर लें जिस कंपनी के थ्रू वहां पर वो जा रहे हैं, जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। जो भी लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, अब्रॉड के अंदर रह रहे हैं, वो रेमिटेंस भारत के अंदर भिजवाते हैं और भारत के अंदर ये जो रकम है वो बहुत बड़ी रकम है। पूरे जो रेमिटेंस आता है वो है $669 बिलियन का, ठीक है। मतलब रेमिटेंस जो है ब्रिटेन से जो लोग कमा के लेके जाते हैं उसका ये नंबर है, ठीक है। और इंडियंस इसके अंदर शेयर करते हैं 125 बिलियन, है ना, $125 बिलियन जो है वो इंडियंस फॉरेन से कमाकर कहां पर लेके आते हैं, भारत के अंदर लेके आते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि भारतीयों ने लगभग ये मान सकते हैं कि आप लोग 20% जो पैसा है वो इंडियंस कमाकर इंडिया के अंदर लेके आते हैं। तो रेमिटेंस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भी इंडिया के अंदर आता है। तो अभी जो नर्सेज है लगभग 4,000 है, वो या तो भारत के अंदर आएंगी या फिर वहां पर कोई स्पॉन्सर करने वाली कोई कंपनी है उनके साथ में फिर अटैच वो किया जाएगा उनको और फिर वो ब्रिटेन में रह सकती हैं। लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है।
आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। स्टडी ग्लोस कूपन कोड को यूज करके आप लोग काफी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं और इस कोर्स के अंदर 75 टेक्निक्स ऐसी बताई गई हैं जिनकी मदद से आप लोग पोर्नोग्राफी को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। रियल स्टोरीज मैंने कवर की हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ खोया है तो वो जो खो दिया है तो वो बेसिकली कितना प्रीसियस था। चलिए, तो आप कूपन कोड स्टडी ग्लोस यूज करके इसको अवेल कर सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को यूज करके आप वहां पर अपडेट जो है वो ले सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।